Good evening, students. Welcome back to my YouTube channel. Last में we talked about what is cost of capital और उसकी सारी डिटेल. I would suggest कि पहले आप उस लेक्चर को लें, तब आपको ये it's more or less like a continued lecture. आज हम बात करेंगे weighted average cost of capital क्या होता है, what is WACC. उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे cost of debt के ऊपर, then we'll talk about cost of equity, then मैं आपको explain करूँगी what is WACC. Okay, cost of debt से start करते हैं. Cost of debt जो भी आपने लोन लिया होता है, डेट लिया होता है, उस पे जो आप एक्सपेंस करते हैं यानी उसकी जो कॉस्ट आप बियर करते हैं, दैट्स कॉस्ट ऑफ डेट. यानी इंटरेस्ट का एक्सपेंस. कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ डेट? जितना भी आपने जो आपका डेट होता है, फॉर एग्जांपल इट्स 1000 रुपीज़, उस पर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है 50, तो 50 डिवाइडेड बाई 1000 आपका जो कॉस्ट है डेट का वो है 5%. ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन इसे कहते हैं. ओके, लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट निकलता है ना कंपनीज में, वो आफ्टर टैक्स निकलता होता है. यानी हम 5% कॉस्ट ऑफ डेट लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 30% से. 30% फॉर एग्जांपल कंपनी का टैक्स रेट है, कंपनी 30% पे करती है अपनी इनकम पे. 3.5% ये है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट. अगर आप लोन लेते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट ये है 3.5%. आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इसे कहते हैं. जब आप इवेल्युएट करते हैं ना कि कितनी आपको डेट पे कॉस्ट आ रही है, तो ये है वो फिगर 3.5% का. ये आपने यूज़ करना होता है, ये फाइनेंशियल मैनेजर्स यूज़ करते हैं. ऐसे निकलता है कॉस्ट ऑफ डेट. सेकंड पे वी हैव कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड जो होता है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है. आप शेयर होल्डर्स को हर साल डिविडेंड देते हैं. जो भी आप रेट डिसाइड करते हैं, जो भी आप अमाउंट डिसाइड करते हैं, दैट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी. वो डिविडेंड होता है. डिविडेंड ऐसे निकालने की ज़रूरत होती नहीं है आपको, लेकिन मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि किन मॉडल्स के थ्रू एस्टिमेट किया जाता है इसको. इट्स कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और एक होता है डीडीएम, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इट्स फाइन. वैसे आपको मैंने थोड़ी सी वैसे बता दी है कि किस तरह से जो है इसको एस्टिमेट किया जाता है. अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ वैक. वैक बेसिकली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अगर आम जुबान में बात करें तो एवरेज जो कॉस्ट होती है कैपिटल की, उसको हम वैक कहते हैं. वेटेड इस वजह से कहा जाता है बिकॉज जो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, कंपनीज वेटेज के हिसाब से चलती है. यू कुड से 60% जो वेटेज है वो डेट ले लिया, 40% वेटेज के हिसाब से आपने इक्विटी ले ली. इस वजह से, और इन दोनों की कॉस्ट जितनी भी निकलती है उसको आपने एवरेज करना होता है, वो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है. इस तरह से वैक निकलता है. प्रोजेक्ट का निकालना हो या बिजनेस का निकालना हो तो हमेशा वैक निकाला जाता है. फिर आप इवेल्युएट करते हैं, असेस करते हैं. जो भी एवरेज कॉस्ट निकलती है ना कैपिटल की, वो हमेशा कम होनी चाहिए, लेसर होनी चाहिए प्रोजेक्ट के रिटर्न से या बिजनेस की जो इनकम होती है, रिटर्न्स होते हैं उससे. इसका मतलब है कि कंपनी राइट ट्रैक पे है, जो प्रोजेक्ट है वो भी वैल्यूएबल है, वर्थवाइल है, यू शुड इन्वेस्ट इन दैट. कंपनी की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका जो रिटर्न होता है वो आप बेसिकली एस्टिमेट कर लेते हैं कि फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट है, या बिजनेस के बारे में भी अगर आप बात करें तो एक रफ एस्टिमेट लगाया जाता है कि इतना फ्यूचर में आपका बिजनेस ग्रो करेगा, यानी इतने रिटर्न्स बना के देगा, ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इतने रिटर्न्स बनाएगा. तो एवरेज कॉस्ट इतनी लग रही है कैपिटल की, तो वो कॉस्ट आपकी लेस होनी चाहिए. इसका मतलब है कि आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें. बेसिकली व्हाट हैपन्स इज, अगर आप सही प्रोजेक्ट्स लेंगे जिनके रिटर्न्स ज़्यादा हैं और कॉस्ट कम है, तो इसका मतलब है कि आप राइट ट्रैक पे हैं. आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंपनी ग्रो करती है, आपकी कंपनी एक्सपेंड करती है, ग्रो करती है, आपकी इनकम इंक्रीज करती है, आपकी गुडविल इंक्रीज करती है. आप ग्रोथ और एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं मार्केट में और इंडस्ट्री में. आपकी वैल्यू और वैल्यूएशन दोनों इंक्रीज करती है. वैल्यू आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं. और लॉन्ग टर्म आप सस्टेनेबल होंगे. अगर आप छोटे छोटे गोल्स सही से अचीव नहीं करेंगे, हर प्रोजेक्ट में आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप सही से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो ज़्यादा हो रही है, रिटर्न्स नहीं सही हो रहे, इसका मतलब है कि आपकी जो बेसिस है, आप सब गलत है. आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ रॉन्ग. सही तरीके से आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे चीज़ों को. तो कंपनी बहुत रिस्क में होती है. प्रोजेक्ट्स भी रिस्की होते हैं जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है, कंपनी भी रिस्क में होती है जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैवी होती है. इस तरह की कंपनीज में, प्रोजेक्ट्स में कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं डालता. चाहे बड़े बैंक्स हों, चाहे जनरल पब्लिक हो, लोग इंटरेस्ट नहीं शो करते. अगर इस तरह से यू डोंट गेट द मनी, तो फिर आप कंपनी को चलाएंगे कैसे? अगर आपको पैसा बड़े
ऑर्गेनाइजेशन से मिलता भी है तो फिर हायर रिटर्न देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पे करना पड़ता है, तो इसका मतलब आप और ज़्यादा ट्रैप में चले जाएंगे। इस वजह से आपको कॉस्ट एवरेज कॉस्टिंग यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ती है कैपिटल की, और उसको रिटर्न्स के साथ इवेल्युएट कंपेयर करना पड़ता है ताकि आप असेस कर सकें कि प्रोजेक्ट के रिटर्न ज़्यादा हैं। देन आप पिक करते हैं कि ये प्रोजेक्ट ठीक है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पे अपना टाइम एफर्ट एवरीथिंग यू नीड टू इन्वेस्ट। इस तरह से जो है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाली जाती है, और ये इंपॉर्टेंस होती है वेटेड एवरेज कॉस्ट की। थैंक यू।